जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू द फैमिली ऑफ हवा हवाई। आइए करंट अफेयर को अपने ही अनुभव से लिंक करके हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं। अपने ही अनुभव से लिंक करने की खास बात यह है कि जो आप जानते हैं, मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिंक कराऊंगा जो आप नहीं जानते हैं। वो आप सब कुछ जानते हैं, मैं बस केवल हिंट कर दूंगा। देखिए यही क्वेश्चन जब पूछेगा वार एंड वुमेन, जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? M.A. हुसैन। देखिए इसमें आ रहा है हुसैन, हुसैन मतलब हुस्न, हुस्न आ रहा है। इसमें आ रहा है वेमन, वार एंड वेमन मतलब झगड़ा किसके लिए होता है? आपने कितनी बार देखा होगा कि औरत वमन के लड़कियों के लिए झगड़ा हमेशा होता है। हुस्न, अगर वो खूबसूरत हैं, आप देखे होंगे, आपका काम क्या है, आपके स्कूल कॉलेज जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी उसके लिए कितनी बार झगड़ा हुआ होगा ना, कितनी बार मार पिटाई यहाँ आप किए भी होंगे, खाए भी होंगे। अगर आप नहीं खाए हैं, नहीं किए हैं, तो कोई ना कोई किया होगा। इतनी मूवी आपने देखा है, हर जगह देखा है। जो लड़ाई झगड़े का जड़ होता है वो एक हुस्न होता है। हुस्न मतलब खूबसूरती, यही खूबसूरती जान ले लेती है। देखिए ये इतनी खूबसूरत है, देखिए सब इनके लिए सब कितने लड़ने आ गए हैं। देखिए अब आप कभी भूल पाएंगे वार एंड वुमेन, कौन? हुस्न। झगड़ा किसके लिए होता है? वार, झगड़ा होगा वोमेन के लिए। और वोमेन कैसे होनी चाहिए? हुस्न, बहुत शानदार ब्यूटीफुल होनी चाहिए तभी। नहीं, अगर अच्छी नहीं रहेगी तो कौन लड़ाई करेगा? बोलेगा तुम ही ले जाओ, चलो ठीक है। लेकिन अच्छी रहेगी तो बोला अरे यार ये तो मेरी है, इसको कोई छीन नहीं सकता। इमेज बन गया कि नहीं? अब मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन अब आप भूल कर दिखाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप याद करके दिखाइए, भूल कर दिखाइए, इसको नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट ऐसे देखिए, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? आंसर है मारिया स्टेपानोवा। देखिए इसमें आ रहा है लिपजिंग में आ रहा है लिप आ रहा है ना, और मारिया में आ रहा है मारना, मर। देखिए ये जो लिप है ना, लिप उठलाली जो जान मार लेती है। देखिए कितनी भोजपुरी का आप गाना सुनिए तो उनका जो है स्टार्टिंग यही लिप से होता है। लिप से लेके पूरे शरीर का पूरा विस्तार करेंगे अच्छे से। तो लिप मतलब लिप जान मारता है। देखिए मारना, लिप। और अब लिपजिंग पुरस्कार 2023 में लिप सब जब आप पढ़ेंगे ना सबसे लिप आएगा। लिपजिंग, लिप लिप देखते ही दिमाग कैसे जाएगा यार, जान मार लेता है। देखिए ये कितना शानदार इनका जो है लिप है। ये लिप जो है इतना शानदार है कि जान मार देता है। अब आपको मारिया स्टेपानोवा याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन लिप और मार हमेशा याद रहेगा कि जान मारता है। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप भी कोई हीरोइन, आपकी कोई ना कोई फेवरेट हीरोइन होगी, एक्ट्रेस तो फेवरेट होंगी, तो उनका इमेज बना लीजिए कि वो लिप मतलब वो ओंठ पे लाली लगाई हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही हैं, जान मार दे रही हैं। एक बार इमेज ही तो बनाना है, बस फील ही तो करना है आपको। उस दृश्य को फील कर लीजिए बस। मेरा काम है विजुअलाइज कराना, आपको विजुअलाइज कर लेना है बस। विजुअलाइज कर लिए तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? देखिए A.K. महंती। देखिए परमाणु ऊर्जा की बात आ रही है, परमाणु ऊर्जा समझ रहे हैं कितने जिम्मेदारी का काम है। ऐसे तैसे को अध्यक्ष बना दिया जाएगा? नहीं। किसको बनाया जाएगा बताइए? जो बहुत मेहनती हो। ये देखिए इसमें आ रहा है मेहनती। ये तो आप जानते हैं ना, मैंने क्या किया, बस हिंट तो किया। ये तो आप जानते हैं कि इतना बड़ा परमाणु ऊर्जा, बताइए उसको जिसका अध्यक्ष बनाएगा वो मेहनती होना चाहिए। उसका क्राइटेरिया क्या है? अगर आप मेहनती हैं तभी आप परमाणु ऊर्जा के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। समझ रहे हैं ना? मतलब परमाणु ऊर्जा के लिए मतलब क्राइटेरिया ही है, जितने लोग वहाँ लाइन में लगे होंगे सारे मेहनती होंगे, उसमें से जो सुपर मेहनती होगा उसे परमाणु ऊर्जा का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये मतलब आप बनाना है आपको। इतना बड़ा काम अब किसको दिया जाएगा? कोई लल्लू झल्लू को नहीं दिया जाएगा ना, जो बहुत मेहनती होगा उसे ही, जो अपने डेडिकेट से अपना ईमानदारी से अपने काम को करे। अब ये इमेज बन गया। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ते तो क्या आपको लगता है कि आज पढ़े 2 साल बाद एग्जाम आता तो क्या आपको A.K. महंती याद रहता? अगर इस क्वेश्चन को रिवीजन नहीं करते तो आई एम श्योर कि आप गलत करके चले जाते। लेकिन ये बताइए, ये अब 2 साल या 3 साल 4 साल चाहे जब एग्जाम में आएगा, आपको A.K. महंती नहीं याद रहेगा, लेकिन परमाणु ऊर्जा और मेहनत ये तो याद रहेगा। और 4 ऑप्शन जब आएगा ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, और वहाँ एक्टिव होते ही आप जो है अपना वाला काम ठीक करके चले आएंगे। 1 नंबर से मतलब 1 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने के वाली
कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में ये रहेगा मन की बात का दस्तावेजीकरण। क्वेश्चन का बेसिक चीज़ है। देखिए कभी कभी हर क्वेश्चन एक बेसिक चीज़ होता है, जैसे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना है और कुछ आप ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण ये बेसिक चीज़ है। देखिए मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक किताब की नाम लिखी रहेगी और नीचे लेखक रहेगा। आपको लेखक कैसे याद करना है? देखिए मन की बात मोदी जी करते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सब मोदी जी को पसंद करें। कैसे कभी कभी ऐसा होता है जब शादी होती है एक दूसरे की विचारधारा पूरी तरीके से अलग होती है। मान लीजिए जिससे शादी हुई हस्बैंड जो है बीजेपी को समर्थन करता हो और जो पत्नी आई है वो कांग्रेस के प्रति लॉयल हो, तो वहाँ पर क्या है? देखिए मान लीजिए इसमें उल्टा है, जो हस्बैंड है वो जो है क्या कहते हैं कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं और जो पत्नी है वो मोदी जी को। तो क्या है जब मोदी जी मन की बात जब सुनाते थे तो जो इनकी पत्नी साहिबा थी ये पूरा उनका डाटा पूरा कलेक्ट बना लेती थी कि अच्छा ये इस बार मोदी जी ने ये बताया, पूरा लिस्ट एकदम शानदार क्या क्या बताया। ऐसे पूरा 100 एपिसोड हुए ना, 100 एपिसोड का पूरा ये फाइल बना ली थी। अब इनके पति एक बार सफाई कर रहे थे और देखे तो ये मन की बात का पूरा एकदम मोटी सी फाइल। तो पूछे ये कैसे है? तो बोले अरे मोदी जी वाला, कहते यहाँ मोदी जी ना चलिए हैं। तो इनको क्या है कि मार रहे हैं कि क्यों तुमने मोदी जी का जो दस्तावेज बनाया, तुमको राहुल गांधी का पदयात्रा वाला बनाना चाहिए था। तो विचारधारा में लगी, मार पिटाई हो गई। अब देखिए पति इसमें क्या रहा है, शशि शेखर पति आया कि नहीं? पति ने मारा क्यों? क्योंकि मोदी जी के मन की बात की जो ये डाटाबेस बना ली थी और वो चाह रहे थे कि राहुल गांधी का पदयात्रा को कवर करो। तो कैसे देखिए एक छोटा सा इमेज बनाया कि नहीं, 1 मिनट के अंदर मैंने एक पिक्चर बना दिया, इमेज बना दिया कि आप जो है उसी में फील करने लगे। अगर आप फील कर लिए तो ये क्वेश्चन आपका। देखिए पहले मैं 9 मिनट के अंदर आपको लिंक करा के आगे बढ़ जाता था, तो क्या देखता था ना कि आप लोग उतना दिमाग नहीं लगाते थे, लिंक करके सोच के आगे बढ़ गए। लेकिन अब मैं क्या है ना, मैं लिंक करवा के आपको विजुअलाइज तुरंत करवा दूंगा, तुरंत उसी दौरान कि ये क्लास अंतिम क्लास। आज के बाद आपको रिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं, देख लीजिए भूल जाइए। एग्जाम जब भी होगा, जब भी क्वेश्चन ये आएगा आप गलत नहीं करेंगे, ये आप में इतना आत्मविश्वास होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है देवदत्त चंद्र। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, आपका खाता अगर ग्रामीण से जुड़े हुए हैं गांव से, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई ना कोई खाता आपका होगा, हमारा भी है, सबका है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का नया प्रबंधक निदेशक बनाया गया किसे? अब आपको इमेज क्या बनाना है? देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो ये खुला है इसमें 3 लोग का खाता है। किसका? पहला है देवानंद जी का, ये देवानंद जी का। फिर जो है संजय दत्त का खाता इसी बैंक ऑफ बड़ौदा में है। फिर जैसे मुंशी प्रेमचंद का इसी में खाता है। अब सोचिए इतनी बड़ी बड़ी महान हस्ती का अपने बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको क्या इमेज बनाना है? जो आपके गांव का बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो एकदम अभी वहाँ कूलर भी नहीं रखा है। सोचो अगर उस बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर इस 3 महान शख्सियत का, संजय दत्त, देवानंद और मुंशी प्रेमचंद का अगर खाता वहाँ खुलाते हैं तो मैनेजमेंट करना कितनी मतलब बड़ा होगा ना, चैलेंज होगा कि इतने महान शख्सियत आ रहे हैं, हम इनको बैठाएंगे कहाँ मैनेज करने के लिए? तो मैनेजमेंट बहुत शानदार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तो इसके लिए क्या होगा, मैनेजमेंट के लिए बोले कि ऐसे लोग को बुलाओ जिसके अंदर तीनों का गुण हो। समझ रहे ना, संजय दत्त का भी गुण हो, देवानंद का भी हो, मुंशी प्रेमचंद का भी हो। अगर तीनों का वो गुण होगा तो वो तीनों लोग को बहुत शानदार तरीके से मैनेज कर लेगा ना। मैनेजमेंट जब शानदार, तीनों लोग का गुण है तो तीनों लोग को मैनेज कर लेगा। मैंने एक इमेज बनवाया, जब मैं बता रहा हूँ फील कर लीजिए, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। देखिए इसमें आ रहा है प्रबंधक निदेशक, मैनेजमेंट, ये 3 महान शख्सियत आ रहा है, तो इनके जैसा सोचने वाला वहाँ पर एक मैनेजमेंट होना चाहिए। तो जिसके अंदर इन तीनों का गुण होगा उसे ही मैनेजमेंट का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो देखिए देवदत्त चंद्र, देखिए देव हो गया देवानंद, संजय दत्त, मुंशी प्रेमचंद हो गया। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? देखिए तमिलनाडु। देखिए आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी, देखिए बाजार उधारी। अब आपको ये आरबीआई से आपको नहीं, उधार से लिंक करना। देखिए आप देखिए, जब जो आपका उधार ले लेता है, पैसा आपसे ले लेता है, फिर आपको मिलता है? नहीं मिलता। आप बोलेंगे भैया पैसा दे देते, बोला हाँ भैया आओ कल,
आओ मिलते हैं, देते हैं हमको पैसा, आप जाएंगे फिर वो कहीं लापता। तो मतलब उधार देने के बाद, उधार वो लेने के बाद आपको मिलेगा ही नहीं। ये तो आपने कितनी बार फील किया। अब आपका काम क्या है, आपने भी किसी को पैसा उधार दिया होगा, कितनी बार उससे मांगे होंगे, कितनी बार लेने हो गए होंगे, लेकिन वो मिला नहीं मिला। जो आपने उधार दिया वो आज तक मिला ही नहीं। तो ये तो आप जानते हैं ना, ये तो आपका अनुभव है। इस थंबनेल टाइटल क्या है कि अपने ही अनुभव से लिंक करें। तो अपना ही अनुभव है कि नहीं, उधार हमको नहीं मिलता। और तमिलनाडु में देखिए मिलना आ रहा है, देखिए तमिलनाडु में मिलना आ रहा है। तमिलनाडु को हमने हमेशा मिलना से ही लिंक किया है। 28 राज्य हैं, आप लगातार हमें फॉलो कर रहे होंगे, तमिलनाडु देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इसको जो है मिलना से ही लिंक किया जाएगा। लेकिन आप नए हैं तो आपको जानकारी के लिए बता देंगे, 28 राज्य का कुछ स्पेसिफिक कोड है। जैसे तमिलनाडु में मिलना, केरला में करेला सब्जी, कर्नाटक में नाटक, महाराष्ट्र में महान राष्ट्र। ऐसे इन अगर इन राज्यों से क्वेश्चन आता है तो मैं उसी से लिंक करता हूँ, वो भी अपने अनुभव से। जैसे ये हो गया, मतलब देखिए अब जब बाजार उधारी आएगा तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा यार उधार कभी मिला नहीं है। और देखिए कितना उधार एक जादू है, हम देंगे आप गायब हो जाएंगे ना, कृपया उधार ना मांगे, हमें खुद, हम पर खुद लोन है। ये सारी टैगलाइन क्यों है, क्योंकि उधार मिलता नहीं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए हाल में बिग कैचअप पहल व प्रेत पहल किसने प्रारंभ किया। देखिए बिग कैचअप पहल, आपको ये लिंक करना है बिग कैचअप। देखिए इतना बड़ा ये बिग कैचअप है। देखिए बिग कैचअप, देखिए जैसे अभी तो हम लोग छोटा छोटा लेते हैं ना, जैसे कि अगर यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो पहले सैसे में 10 रुपए का आता है केचप ले लेते हैं ना, और जो थोड़ा घर पे जाइए तो 80 रुपए वाला केचप ले लेते हैं। लेकिन जैसे बहुत बड़ा, खूब लेबल भी तो बड़ा होगा। मान लीजिए आपको इमेज बनाना है कि बहुत बड़ा केचप बना है, मतलब 2 तल्ले का केचप, मतलब 2 फ्लोर में, मतलब 20 फीट का केचप। आप देखते ही चौक गए, अरे कौन बनाया इसे। ये पहला रिएक्शन तो यही होगा ना, इतना बड़ा, देखिए बिग केचप, इतना बड़ा केचप कौन बनाया। सबसे पहला सवाल क्या होगा, कौन बनाया। देखिए WHO हु, विश्व केचप पहल, बिग केचप पहल, बिग बड़ा केचप किसने बनाया, WHO। हमने लिंक कैसे कराया कि अगर बिग कैचअप आप देखेंगे बहुत बड़ा, तो पहला सवाल जेन्युइन होगा कि कौन बनाया। अभी मान लीजिए कोई गाड़ी बहुत शानदार लेकर आता था, आप क्या कहते हैं, कौन लिया। अगर गाड़ी खड़ी है आपके गांव में, अगर चौराहे पे कहीं शानदार 4 व्हीलर खड़ी है, तो पहला सवाल कौन लिया इसको। तो ऐसे ही बिग कैचअप बना, कौन बनाया। तो ये तो जेन्युइन है, ये सवाल उठेगा, वही क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सेंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। देखिए आंसर है पराग्वे। देखिए सेंटियागो पेना, देखिए सेंटियागो में आ रहा है सेंटी। कहते हैं ना कि मैं सेंटी हो जाता हूँ बहुत जल्दी ना, मुझे सेंटी मत करना। एक साउथ में अक्सर बोला जाता है कि मुझे सेंटी मत करियो, नहीं मैं अपने पे आ गया ना, मैं क्या कर डालूंगा मुझे खुद नहीं पता। तो देखिए ये कौन ज़्यादा सेंटी होता है बताइए, जो पराग गुटखा खाता है। देखिए पान पराग, जो पान पराग खाता है, अगर उसको पान पराग नहीं मिला, नशा ऐसी चीज़ है, अगर नशा जैसे जो ड्रग्स लेता है, अगर उसको नहीं मिलता, आपने कितनी मूवी देखा होगा, उड़ता पंजाब कैसे देखा होगा ना, कि नशा नहीं मिलता तो अपने घर के अपनी माँ को ही वो गोली मार देता है, कोई अपने भाई को ही मार दे रहा है। क्योंकि जब नशा आता है तो सवार होता है, समझ नहीं आता, क्योंकि वो नशा में खुद अपने बस में रहता ही नहीं। तो यहाँ पर अगर पराग उसे नहीं मिला, ये मान लीजिए पान पराग तो नशेड़ी है, अगर पान पराग उसको नहीं दिया गया तो वो सेंटी हो गया, चिल्लाने लगा रहे भैया हमको। तो क्वेश्चन आपका लिंक हो गया। देखिए कैसे, अगर आप बताइए सेंटियागो पेना भूलना तय है, आप भूल जाएंगे, भूलना तय है अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो। अब क्या करंट अफेयर आप रिवीजन इतना कर सकते हैं बताइए, हर दिन तो अपडेट होता है। गलती से मिस हो गया एक क्वेश्चन, वही आ गया एग्जाम में, अब रिवीजन कर नहीं पाए। तो यहाँ क्या है, एक बार देखो फिर देखो ही ना। कैसे, देखिए अब सेंटियागो परेगा में देखते ही तो सेंटी आएगा, सेंटी, आपका दिमाग आएगा अच्छा सेंटी हो गया तो उसको पान पराग नहीं मिला था, हो गया ये क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में सीधा पूछे जाएंगे। फिल्टर का 3-4 लेवल कि कौन कौन, जो 5 स्टार क्वेश्चन है वही। तो आप जो पढ़ रहे हैं इसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो एग्जाम में आपका वेलकम यही करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे हाथ जोड़ के वेलकम करेंगे, भैया हम यही हैं, आपने देखा नहीं था क्लास तो फिर आपको पछतावा होगा। तो
इसका पीडीएफ ऐसा पीडीएफ जानते हैं, ऐसा पीडीएफ आपको मतलब मेरे जानकारी में जो है आपको ऐसा पीडीएफ नहीं मिलेगा जो इमेज के माध्यम से लिंक याद कराए। अब क्या है, आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, हवा हवाई जी ऑफिशियल डालकर। तो वैसे तो रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मज़ा, एक बार मज़ा लेने के लिए आप इस पीडीएफ को देखिएगा, 10 दिन बाद या 20 दिन बाद देखिएगा। जब देखेंगे ना आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, ये फोटोआ देखते ही ना सब आपको याद आ जाएगा। तो ऐसे ही करंट अफेयर को हम डेली पढ़ाते ही हैं, जो पहली बार है उनके लिए बता रहे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।